जैसा कि अक्सर कहा जाता है कि आँख उजल पहाड़ उजल, तो यहाँ सूरत-ए-हाल उसकी उलट है। पहाड़ उजल तो आँख उजल। आप जब भी शाम से गिलगित की तरफ सफ़र करते हैं कराकोरम हाईवे पर, तो एक गहरी खाई में आप सफ़र करते हैं। नीचे इंडस रिवर बहता है और ऊपर चट्टानों में एक सड़क गुज़रती है जिसको कराकोरम हाईवे कहते हैं। ये कोई 400 किलोमीटर का फासला है बिशाम था गिलगित। इस रास्ते आप जब जाते हैं तो तंग खाई में आप जाते हैं। सड़क बहुत ख़तरनाक भी है और डरावनी भी है, और आपको इस रास्ते में पत्थर, बंजर ज़मीन, चट्टान, इसके अलावा कुछ और नज़र नहीं आएगा। गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्म ये इलाका होगा, सर्दियों में और बारिशों में अमूमन यहाँ अक्सर ये होता है कि ऊपर से स्लाइडिंग का ख़तरा रहता है। लेकिन हमें सिर्फ ये खाई नज़र आती है जब गिलगित जाते हुए भी शाम से, और इस खाई के अंदर जो ज़ीली वादियाँ हैं, इन वादियों में क्या है, कौन है, कैसी हैं ये वादियाँ, ये किसी को मालूम नहीं। कई टूरिस्ट, बल्कि बेशतर टूरिस्ट पाकिस्तान के इससे बेखबर हैं। आप बिशाम से जब निकलते हैं तो आप बिशाम से जब जाते हैं तो आपके दाएं तरफ हिमालय का सिलसिला शुरू होता है, और जिस सड़क पर आप जाते हैं वो हिंदू कुश का सिलसिला होता है। अब शाम से निकल कर आप जाते हैं दुबैर, बंदखड़ पहुंचते हैं, फिर दुबैर पहुंचते हैं। दुबैर वादी में ही ऊपर बहुत बड़ी वादी है, और इसके साथ आप आगे निकलते हैं जिजाल, फिर आप इसके बाद पटन, जो मेरे ख़्याल में लोअर कोहिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, और ये लोअर कोहिस्तान ज़िले का हेड क्वार्टर भी है। पटन से आगे आप निकलते हैं तो आप कमीला पहुंचते हैं। कमीला और दासू, ये अपर कोहिस्तान के हेड क्वार्टर हैं। अब कमीला से आप ऊपर जाते हैं सेऊ की तरफ। एक गाँव है, खूबसूरत तारीख़ी गाँव, जहाँ तारीख़ी मस्जिद भी है, तो इस गाँव को सेऊ कहते हैं। और इस गांव के ऊपर एक वादी है, इस वादी को राज़ी का कहते हैं। आज की ये सैर, इस वीडियो में राज़ी का वादी की सैर है। ये राज़ी का वादी सेव गांव से ऊपर आपने पहाड़ी पर चढ़ना होता है। काफ़ी मुश्किल रास्ता है, कच्चा रास्ता है, लेकिन फिर भी जीपेबल है। जीप जा सकती हैं और आखिर पहाड़ों तक जा सकती हैं। और यहाँ लोग गर्मियों में रहते हैं, सर्दियों में ज़्यादा नहीं रहते हैं, क्योंकि सर्दी और बर्फ़ यहाँ पड़ती हैं बहुत ज़्यादा, और ज़्यादातर सेव के लोग यहाँ आकर रहते हैं। यहाँ कुछ खेत हैं उनके, उन खेतों में वो कुछ मकई उगाते हैं, और मकई उगाकर फिर सर्दी शुरू होने पर वो वापस सेव चले जाते हैं। हमने अपना सफ़र कमीला से शुरू किया। कमीला से हम सीधा, मतलब बाएं तरफ, जो दासू डैम का इलाका है, इसकी तरफ गए, सेऊ गांव। वहाँ से ऊपर हमने पहाड़ी चढ़ना शुरू किया। हमारे साथ मकामी खंदिया के हमारे एक दोस्त मलक हाफिज़ुर-रहमान साहब थे, गाड़ी आफ्ताब अहमद चलाते थे, और साथ मैं बैठा था, तारिक हुसैन बैठे थे, और सजाद अहमद बैठे थे। हमने रास्ते में बड़ा इंजॉय किया, बड़ा लुत्फ़ आया, और यूँ इस मुश्किल रास्ते से आफ्ताब ने महारत से गाड़ी चलाते हुए हम आखिरी सिरे तक पहुंच गए। अब ये देख सकते हैं कि रास्ते में लोग अपने माल मवेशी लेकर जा रहे हैं, क्योंकि अभी उनका मौसम शुरू होने वाला है। ऊपर वादी में अब दूर पहाड़ पर आप बर्फ़ देख सकते हैं। पहाड़ अब भी बर्फ़ से ढके हैं। ये है राज़ी का वादी की आबादियाँ। घरों की स्टाइल देखिए आप, और यहाँ अखरोट भी उगते हैं। यहाँ मकई की ज़्यादा फसल होती हैं। यहाँ बड़ी बड़ी आबशारें हैं, और ऊपर जाकर आप ग्लेशियर्स या एवालांचेस तक आप पहुँच पाते हैं। हमने भी ठानी थी कि हम सड़क जहाँ ख़त्म होती है हमने वहाँ तक जाना है, और आखिरकार हम उस पे कामयाब हुए। ये देखिए, ये राज़ी का मेन गांव है, बड़ा गांव, और ये गर्मियों के लिए गांव है। यहाँ अभी इस मौसम में अप्रैल में
हम जो गए थे तब कोई नहीं था, और मई में लोग आना शुरू हो जाते हैं और फिर गर्मियों में यहाँ रहते हैं। ये उन्होंने खूबसूरत आबादियाँ की हैं जो बर्फ़ के लिए बहुत, यानी बर्फ़ से घरों को बचाते हैं। ये आबादियाँ, ये छत उनकी। और ये हमारे इलाके, अगर स्वात में आप देखिए बहरीन के इलाके में, तो मेरे ख़्याल में ये मानकियाल वादी में आप जाकर, आप आगे जब चुकेल बांडा के नीचे आप पहुंचते हैं, सेरी, चुकेल बांडा के नीचे सेरी जो गांव है उसकी तरह लगता है, उसकी तरह मतलब उसकी हाइट पे लगता है। और ये राजी का वादी है। बताना ये चाह रहा था कि कोहिस्तान में जो ज़ीली वादियाँ हैं जो साइड अतराफ़ की तरफ हैं, वो बिल्कुल खाई यानी सड़क के करीब, वो तो बहुत तंग है, लेकिन ऊपर जाते हुए वो काफ़ी खुली आबादी वादियाँ हैं, खूबसूरत हैं, ग्रीन हैं। खंदिया आप देखिए, सुपर वैली आप देखिए, दुबेर का मैंने बता दिया। इस तरह हरबन देखिए, आप साजिन देखिए। इस तरह आ, ऊपर आप जाते हुए दूसरी वादियाँ भी हैं जो दियामर में आती हैं। या आपने पालस की वादी का सुना है, बहुत लंबी वादी, बहुत बड़ी वादी। कंदिया की भी बहुत बड़ी वादी। कंदिया यहाँ पीछे से आकर मिलती हैं कालाम और बहरैन के साथ। दुबेर भी यहाँ मानकियाल और बहरैन का यानी कि तुरवाली के इलाके के साथ मिलता है। और सुपर वैली जाकर, सुपर वैली हिमालय में है, वो जाकर फिर नारान उसकी तरफ मिलती हैं। तो मतलब ये था कि ये इलाका हमने पहली बार यहाँ सेव गांव से ऊपर गए और ऊपर इलाका खुलता गया और बहुत बड़ी वादी हमने देखी। और एक यूनियन काउंसिल से ज़्यादा ये आबादी है यहाँ। और ये सेव एक सब डिवीज़न है, क्योंकि अपर कोहिस्तान ज़िले में सेव एक सब डिवीज़न बना हुआ है और कंदिया भी दूसरा सब डिवीज़न है। तो जब भी जाना हुआ तो आप इन वादियों में ज़रूर जाइएगा। सिर्फ़ नीचे खाई को देखकर कोई ऐसा अंदाज़ा न करे कि कोहिस्तान बस एक बंजर पहाड़ी और बहुत डरावना इलाका है। ऐसा कुछ नहीं है। वादियाँ बहुत प्यारी हैं, बहुत खूबसूरत हैं। आप जा सकते हैं और उनमें आप इंजॉय कर सकते हैं। जिस तरह हम इस राज़ी का वादी गए थे, कई और वादियाँ हमने अब भी जाना है। शुक्रिया।